ये शिक्षक हमारे नहीं है, ये कहना है मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग का। और ये बात भी विभाग ने हाईकोर्ट में बाकायदा एफिडेविट देकर कहा है। अब सवाल है कि भला ये कौन शिक्षक हैं जिन्हें विभाग अपना नहीं मानता? ये कौन शिक्षक हैं जो सौतेले हो गए हैं? तो आपको बता दें कि इनकी संख्या करीब 3 लाख है और ये करीब 20 साल की नौकरी कर चुके हैं। फिर भी कोर्ट में विभाग उन्हें पराया बता रहा है। दरअसल बात है शिक्षकों की पेंशन की, जिसे लेकर हाईकोर्ट में तगड़ा पेंच फंस गया है, जिसकी वजह है लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई और ओआईसी नाम की शैक्षणिक संस्था का हाईकोर्ट में पेश एफिडेविट, जिसमें कहा गया है कि 2018 से पहले 1997, 1998, 2001 और 2005 में भर्ती शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक और अध्यापक सरकारी कर्मचारी नहीं बल्कि पंचायत और निकायों के कर्मचारी थे। विभाग का तर्क है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्कूलों का प्रशासनिक नियंत्रण पंचायतों और निकायों को सौंप दिया गया था। 2018 में नया कैडर बनाकर इन कर्मचारियों को नई नियुक्ति दी गई थी। चूंकि 2011 से पहले निकायों में पेंशन योजना नहीं थी, इसलिए ये शिक्षक सिविल सेवा पेंशन नियमों के पात्र नहीं हैं। सरकार के मुताबिक वरिष्ठता सिर्फ 2018 से मानी जाएगी। विभाग की इस दलील से शिक्षकों की 1997 से 2018 तक की सेवा शून्य होने की आशंका बढ़ गई है। मामले को बारीकी से समझने के लिए हमने शिक्षकों की पैरवी कर रहे एडवोकेट राजेश मिश्रा से बात की। उनका कहना है कि विभाग का हलफनामा विरोधाभासी है। भले ही भर्ती की प्रक्रिया निकायों के जरिए हुई हो, लेकिन इन शिक्षकों का वेतन स्कूल शिक्षा विभाग के बजट से दिया गया है। शिक्षकों ने कोर्ट को बताया कि मंदसौर समेत कई निकायों ने लिखित में दिया है कि शिक्षक उनके नियंत्रण में नहीं है। वहीं हिमाचल के विद्या उपासक मामले का उदाहरण देकर मांग की गई है कि पूरी सेवा अवधि को पेंशन और सीनियरिटी से जोड़ा जाए, क्योंकि निकाय सिर्फ एजेंसी है जबकि असली मालिक शिक्षा विभाग ही है। क्योंकि पंचायत और नगरीय निकायों ने सिर्फ एक हायरिंग एजेंसी के तौर पर काम किया था। कैग की एक रिपोर्ट भी तस्दीक करती है कि प्रदेश में स्कूलों की चल अचल संपत्ति और स्टाफ का वास्तविक हस्तांतरण कभी पंचायतों को हुआ ही नहीं। अध्यापकों की ट्रांसफर पॉलिसी से लेकर उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम तक सब कुछ मंत्रालय से तय होता रहा। इधर मामला विवाद में पड़ता देख डीपीआई के डायरेक्टर के द्विवेदी ने कहा कि उन्होंने कोर्ट में कोई हलफनामा नहीं दिया है, जबकि उसकी कॉपी मीडिया के पास अवेलेबल है। दूसरी तरफ पंचायतों और नगरीय निकायों के अफसरों का कहना है कि उन्होंने सिर्फ भर्ती की थी, बाकी जिम्मेदारी उनकी नहीं है। बहरहाल अब मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, जिसमें सारा सच सामने आ जाएगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।